जय श्री राधे। आज मैं उन लड़कियों के लिए बात करूंगी जिनकी शादी हुई है, वो ससुराल गई हैं और ससुराल को अपना दुश्मन और ससुराल के लोगों को अपना नहीं समझती हैं। उनको लगता है कि ये हमको सिर्फ काम करने वाली मशीन समझते हैं। उन लड़कियों से मैं एक बार ये पूछना चाहती हूँ कि आप मायके में देर से उठते हो, आपकी माँ कुछ नहीं बोलती है। आपके मनपसंद का खाना माँ आपको बना के खिलाती है, आप प्यार से खा लेते हो। आप घूमने चले जाते हो, माँ कुछ नहीं बोलती है। देर से आते हो, कुछ नहीं बोलती है। आप घर का काम करो या ना करो, नहीं माँ बोलती है। आपकी इच्छा हुई तो आप माँ का हाथ बटा दिए और नहीं इच्छा हुई तो आपने नहीं बटाया, लेकिन फिर भी माँ नहीं कुछ कहती है। माँ क्यों कुछ नहीं कहती है? माँ भी तो ससुराल में ही है ना। माँ आपके दादी दादा को, आपकी बुआ को, आपके चाचा को और आपके पापा को खाना बना के खिलाती है, उनकी देखभाल करती है, उनकी हर सेवा करती है, उनकी हर तरह से ध्यान रखती है, उनकी दवा दारू हर चीज का वो ध्यान रखती है और घर का सारा काम भी करती है और तुम लोगों के नखरे भी उठाती है। उसका सर भी दर्द होता रहता है, फिर भी वो काम करती रहती है। बुखार आ रहा है, लेकिन अगर आपने ऑर्डर कर दिया है कि माँ मुझे ये खाना है, तो भरे बुखार में भी माँ तुम्हें खाना बना के खिलाती है। तकलीफ में रहते हुए वो सबका देखभाल करती है। वो भी तो ससुराल में ही है। वो कभी कहती है कि मेरे से बहुत काम करा रहे हो, सब कोई मेरे दुश्मन हो या मुझे सब कोई परेशान कर रहे हो, मैं चली जाऊंगी मायके। माँ के मुंह कभी सुना? नहीं सुना। तो वही सब काम, वही जिम्मेदारी जब आपको ससुराल में पड़ती है तो आप क्यों परेशान होते हो? फिर आपको अपना ससुराल क्यों दुश्मन नजर आता है? आप अपने मायके में जाते हो तो आपकी भाभी अगर बैठी है और आपकी माँ काम कर रही तो क्या आपको अच्छा लगेगा? या आप अपनी भाभी से कह सकते हो कि भाभी आप बैठो, माँ काम कर लेगी? आप ऐसा कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। फिर आप अपने ससुराल में अपनी सास को काम करते हुए कैसे देख सकते हो? आपकी ननद को भी तो बुरा लगेगा ना। जैसे आप भी तो किसी की ननद हो, तो आपकी ननद को भी तो बुरा लगेगा। आपको लगता है कि हम बैठे मेरी सास काम करें, ऐसा नहीं होगा ना। जो आप अपनी माँ के लिए जो चीज नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तो आपकी ननद कैसे बर्दाश्त कर लेगी? क्योंकि उसकी भी माँ है। तो सिर्फ माँ के लिए दर्द क्यों है, सास के लिए दर्द क्यों नहीं है? बेटियां ही तो बहू बनकर आती हैं। आप किसी की बेटी हैं और जिसके घर में आई हैं वो भी किसी की बेटी है। आप ननद की बुराई करते हो तो ये क्यों नहीं समझते हो कि आप भी तो किसी की ननद हो? आप जैसे अपने भाभी को भला बुरा कहते हो और आपकी ननद आपको बुरा भला कहते तो आपको बुरा लगता है। आपकी माँ आपकी भाभी को बुरा भला कह दे, डांट दे तो आप खुश होते हो, और जब आपकी ननद की माँ यानी आपकी सास आपको थोड़ा डांट दे किसी चीज के लिए तो आपको बहुत बुरा लगता है कि ननद बीच में क्यों आ रही, ननद क्यों बोल रही है। फिर ननद को कितनी कितनी उपाधियों से आप लोग सुसज्जित कर देते हो जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो ननद भी हम ही हैं और बहू भी हम ही हैं और सास भी हम ही है, क्योंकि हर चीज एक नारी से ही होके गुजरता है। एक माँ, एक लड़की माँ बनती है, माँ बनती है और माँ से सास बनती है, और एक लड़की ही ननद बनती है और एक लड़की ही भाभी बनती है। सारा कुछ गोल गोल वहीं घूम रहा है, बस समझने का नजरिया अलग है। जो दर्द हमें अपनी माँ के लिए होता है वही दर्द अगर हम अपनी सास के लिए कर लें तो तकलीफें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जानते हैं कुछ घर हैं, कुछ हैं अभी सास जो कि बहू को बहू नहीं समझती हैं, लेकिन हम लड़कियों में भी कुछ कमियां होती हैं, क्योंकि हम अपने ससुराल में वो प्यार, वो व्यवहार, उस परिवार को हम जल्दी अपना ही नहीं पाते हैं। ससुराल में एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। आपकी भाभी ने किया ना एडजस्ट, तो आप भी अपने ससुराल में एडजस्ट करिए। अपने सास ससुर ननद की बुराई करके कुछ हासिल नहीं होना है। और आप लोगों को ये भी बता दें, जो लड़की अपने ससुराल में अपने परिवार पे प्यार और अपने व्यवहार से राज करती है, खुश रहती है, उसका मान
मायके में भी होता है और उसका परिवार में भी होता है, नाते रिश्तेदारी में भी होता है। और जो लड़की अपने ससुराल की बुराई अपने मायके में जाके बोलती है, बताती है, उसका मान नहीं होता है। लोग सुनते हैं और बाद में हंसते हैं, कहते देखो कैसे अपने ससुराल की बुराई कर रही है। तो बुराई करने से बचिए, क्योंकि सारे रिश्ते हम ही से होके गुजर रहे हैं। हमको अपने रिश्तों को समझना है। हमें अपने पति के साथ उनके माता पिता, बहन, भाई सबकी देखभाल करनी है। जैसे आपकी माँ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, वही जिम्मेदारी अब आपके ऊपर आई है, तो आपको भी निभाना है। आपकी माँ कभी घर छोड़ के जाने का नाम नहीं ली ना, आप लोगों की हर चीजें वो करती रही। तो इसी तरह अपनी माँ को देखते हुए अपने ससुराल में अपने आप को भी मजबूती से खड़ा करिए। मेरी आज की लड़कियों से यही विनती है, अपने ससुराल को ससुराल नहीं अपना घर समझिए। और ऊंचा नीचा थोड़ा बहुत तो हर जगह होता है, क्योंकि आपके यहाँ भी आपकी भाभी आई होगी तो उसको भी कुछ न कुछ कमियां तो आपके घर में नजर आई होगी, तो वो नजरअंदाज कर रही तो आप भी नजरअंदाज करिए, क्योंकि ससुराल की महारानी मायके की नौकरानी बन जाती है। इतना ध्यान रखिएगा। जय श्री राधे।